देवता प्रणाम करके गए। विवाह का दिन आया, जिस दिन बारात निकलनी है। कितने बजे बारात निकलेगी? 3 बजा है, 3 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा बैठे हैं, बाबा के गण परेशान है। शंकर जी पूछे, परेशान क्यों हैं आप लोग? गण बोले, प्रभु 2 घंटे बाद आपको दूल्हा बन के चलना है, एक भी देवता आ जाए आपको सजाने के लिए, ये देवता कर क्या रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देवता कर क्या रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर। क्या सजा रहे हैं देवता? वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा, करही अपछरा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहां? देवताओं के लोक में, देवलोक में। लोग वाद्य बजा रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं। दर्शन करिए, दूल्हे के घर में कोई कार्यक्रम नहीं, अब बारातियों के घर में फंक्शन पे फंक्शन चल रहा है? देवता अपना अपना वाहन सजा रहे हैं। भगवान विष्णु गरुण जी पे चलते हैं। गरुण जी को आज नहला करके और खूब सुंदर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं विष्णु भगवान। इंद्र अपन सफेद हाथी रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले, इंद्र के वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। वो लगे भैंसे को रगड़ने। इंद्र बोले, कितनों रगड़ोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में चाइना का भुकिया लाइट लगाने लगे, लड़ियां झुलाने लगे। कहने का अर्थ, सभी देवता अपने को सजा रहे हैं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा। बाबा गणों से बोले, देखो, यदि देवता आ भी गए ना यहां, तो वो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण बोले, क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले, मेरा श्रृंगार वही कर पाएगा जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना श्रृंगार करेंगे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, आप लोग करिए। यदि भगवान शंकर आपको सजाने के लिए कहते तो आपको कैसा लगता? आप खुशी में नाचते कि उदास हो जाते? कहिए, मैं पूछ रहा हूं, कहिए। खुशी में उदास हो जाते? अच्छा, नाचते। लेकिन यहां बाबा के गण उदास हो गए। क्यों? शंकर भगवान ने उन लोगों को मेकअप करने के लिए कह दिया जो आज तक कभी आपन मेकअप नहीं किए थे, जो कभी अपने श्रृंगार न किया हो, वो दूसरे का क्या करेगा। अब बाबा कह दिया, आप लोग सजाओ। गण बोले, आज सीख लिहल जाई हमनियों के। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए, इन चौपाइयों को हम लोगों ने पद में बांधा है। बाबा का गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। भोजपुरी बुझा जाए ना? अरे श्रृंगार। बैठ जाइए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण अब बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। गोस्वामी जी कहते हैं, गणों को समझ में नहीं बात आ रही कि कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले भगवान शंकर की जटाओं पर दृष्टि गई। क्या देखा गणों ने? काम दहन के समय क्रोध के कारण भगवान शिव की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा, सबसे पहले इन जटाओं को समेटा जाए। और जटाओं को ऐसा समेटा गणों ने भगवान शंकर के सिर पर कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार बना,
एक गण ने कहा बस छूना मत अब इसको। क्यों? टोपी के काम खत्म दुल्हा के, यही दुल्हा का टोपी रहेगा। गणों ने कहा ठीक है, टोपी तैयार। एक ने कहा कितनो सुंदर दुल्हा, टोपी पहन ले। जब तक दुल्हा सरकार मौर न लगाएंगे तबले तो दुल्हा कैसे कहलाएंगे। अब कैलाश में मौर कहां से आवे? शंकर भगवान पूछे क्या हुआ हो? गण बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाया जाए। गण बोले मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां बस उठा रहता है और चेहरे के आगे लड़ियां झूलती रहती हैं, बस एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। बाबा ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा मौर बनाकर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। क्यों? जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लूंगा मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता, इसलिए मौर सोच करके बनाना। अब गण सोचे ऐसा मौर तो मार्केट में मिलेगा नहीं, तो एक गण गया, बोला अभी मैं व्यवस्था करता हूं। गया एक जगह पर्वत की खोह में 4-5 हजार सांप नाच रहे थे सब। गण ने पूछा तुम लोग इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? बारात में परफॉर्मेंस देना है ना, उसकी प्रैक्टिस चल रही है अभी। गण ने कहा पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए, पतले पतले 10 mm से नीचे वाले। उनमें से 40-50 सांपों को सुंदर सुंदर छांट के गण ने पकड़ा, सबके सिर को ऊपर उठा करके बांधा और सांप से कहा जैसे बाबा के सिर पर पहनाएंगे अपना अपना फन फैला लेना। ले जाकर सर्पों को बाबा की जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर। ऐसा मौर आज तक कोई नहीं पहना होगा। अब आभूषण दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। गणों ने सांप का कुंडल बनाया। कुंडल समझते हैं ना, जो यहां कान में पहनते हैं, सोना का नहीं, सांप का। और दर्शन करिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि यहां लाल लगा के यहां हरिहर लगा दिए। जैसा सांप दाएं कान में वैसा बाएं कान में। सांप का कंगन बना हाथ में, सांप का बाजूबंद बना। एक गण बासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के सीने में लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु ये आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत। सिर से लेकर बाबा पांव तक सर्पों का आभूषण धारण कर लिए। एक गण ने कहा अरे बाबा दूल्हा बन रहे हैं, फेशियल नहीं हो पाएगा तो कम से कम पाउडरे लगी जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? तो एक गण दौड़ कर गया, भस्म उठा कर लाया, राख और सिर से पांव तक भस्म का लेपन हुआ बाबा को। अब सोचिए, एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लग गया तो कितना सुंदर चेहरा निकला होगा। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला लगा लेते ना। एक गण बोला हम माला व्यवस्था किए थे, लेकिन टेंशन इस बात का है अब माला है, अब यहां से वहां तक बाबा जाएंगे तो मुरझा जाएगा। अब दुल्हा मुरझा हुआ माला पहने तो अच्छा लगेगा। गण बोले प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक स्पेशल माला जानते हैं बनाना, उसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले वही माला लाओ। वो गया श्मशान में, वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लेके आया, पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले प्रभु इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, जब देखिएगा मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा, मुरझाएगा ही नहीं।
खोपड़ी की माला पहन के बाबा जैसे खड़े हुए, तब गणों की दृष्टि के अरे राम, ये तो कुछ पहने ही नहीं है। गण बोले प्रभु यही ना चले के बाबा बोले तब गणों ने कहा प्रभु यदि ऐसे आप वहां पहुंच गए तो वहां बवाल हो जाएगा, कुछ पहनना पड़ेगा आज। बाबा बोले आज तक नहीं पहना। गण बोले हम व्यवस्था करते हैं। एक गण बोला एक काम करो, जिस पर बैठे थे उसी को लपेट दो। बाघंबर गण उठाए, कमर में लपेटे, लपेट के जैसे हटे खुल के गिर गया। 4-5 बार गणों ने ट्राई किया, जैसे लपेटते थे वो कड़ा बाघंबर खुल के गिर जाए। एक गण बोला रुको हम कुछ इसकी व्यवस्था करते हैं। गया तो देखा कोने में एक पतला सांप प्रेमचंद जी खूब तेजी से नाच रहा था। गण जाकर 2 मिनट देखा उसको। सांप ने गण को देखा, कहा क्या आज्ञा है? गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला क्यों नहीं हो पाएगा? मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, तुम इतना हिल रहे हो, जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था वहां का कंडीशन है, वहां हिलना मना है। अब तुम इतना हिल रहे हो, तुम तो शांति नहीं रह पाओगे। पूछा कहां लगाना है हमको? बोले बाबा के कमर में तुमसे बाघंबर को बांधना है। यदि तुम वचन दो तुम हिलोगे नहीं, तब तो हम ले चलेंगे। सांप बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उस सांप को गण उठा के लाए, बाबा के कमर में बाघंबर लगा के उसी से बांध दिए। एक हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा खड़े भये। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। कहे बाबा हम हूं तैयार। बाबा नंदी पर चढ़ के बैठ गए। बाबा नंदी श्रृंगी भृंगी नाचने लगे कैलाश। बारात आने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की, ये सभी देवियां एक जगह जमा हो गई। क्यों? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। वो किसी का भी दूल्हा हो तो कोई मतलब नहीं, बस दूल्हा दिखाई पड़े और उसके बाद आपन आपन कमेंट। दुल्हवा थोड़ा करिया है ना हो। इसी प्रकार देवताओं की देवियां जमा हो गई। अब शंकर भगवान को ढूंढने लगी, दुल्हा सरकार कहां है? बाबा दिखाइए ना पड़े। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को बुलाकर कहा इधर आइए, नमस्ते। कहां है? गण पूछा कौन? बोला रे दुल्हा सरकार कहां है? गण ने कहा देखे के ढेर मन करता ना, बहुत मन हो रहा है न देखने का। आइए आइए मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे। गण ले जाकर देवियों से कहा वो देखिए दुल्हा सरकार। जैसे देवियों ने गण बोला यह दुल्हा सरकार है। बोला अरे बाप रे बाप। बोली इतना खतरनाक दुल्हा, खोपड़े की माला पहने है। आपस में देवियां बात करती हैं ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे से? शंकर भगवान को ये आवाज सुनाई पड़ी। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए। एक बार अपना चेहरा दिखाइए बाबा। बाबा बोले अभी दिखाता हूं। सांप का पूंछ हटाकर जैसे बाबा मुस्कुराए, देवियां भाग गई, वहां से भाग गई। जाकर देवताओं से बोली, देवताओं का चेहरा उतर गया। आपस में देवता बात करने लगे इतना मेहनत करके हम मेकअप किए थे, सब मेकअप बेकार, ऐसा दूल्हा जाएगा हमको कौन देखेगा? विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री हरि बोले दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी।
एक काम करिए, सभी देवता दिग्पाल अपने अपने जमात को जमा करिए और दूल्हे को छोड़िए, कैलाश पर आगे बढ़ जाइए, दूल्हा बाद में आएगा। सभी बराती भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। बाबा ने कहा बाबा, नंदी ने कहा बराती छोड़ के भाग गए आपको, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के मैं। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। बाबा के गण बोलने लगे प्रभु बराती जिनका आप वेट किए वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बराती का दूल्हा जाएगा, क्या मर्यादा रह जाएगी अब। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आवत है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण ने कहा प्रभु बुला ले, मतलब जल्दी बुलाओ। भृंगी ने निकाला झोली से तुतहिया, फूंका कैलाश पर, सब आ जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे बिगुल फूंका कैलाश पर, चारों ओर से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। कौन बोला ये हर हर महादेव? कौन बोला बोलिए? खाली भूत पिशाच नहीं थे, ये भी विथ फैमिली आए हैं। भूत के साथ कौन आई है? भूतनी। भूत के साथ बोलिए बोलिए, प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डाकना के साथ। डाकना खाली डकारे ना। डाइन के साथ, डाइना। डाइन के साथ, चुड़ैल के साथ। और ये याद रखिएगा, केवल झारखंड के झारखंडी भूत नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं, पूरे विश्व के। कहां है प्रेम भैया? 5000 भूत खाली अमेरिका से आए थे। 12-12 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, आपसे भी अधिक गोरे थे सब। 12-12 फुट के भूत खाली अंग्रेजी में बतियावे आपस में। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम सो एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I am going to attend a wedding ceremony. I have no words to say anything. I am so happy. अंग्रेजी में बतियावे। वही बगल में करिया भूत, वेस्ट इंडीज के भूत, इतने करिया जब तक हंसे नहीं दिखाई न दे। इंग्लैंड के भूत, जापान के छोटका आंख वाला भूत, तो खाली पूछा सूछा बोले। हाँ, भारत में आप दर्शन करिए, गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे केम छो। पंजाबी भूत सबसे अलग, बिना डीजे के ही नाच रहे हैं सब। पंजाबी भूत जो आवे उसे कहे सड्डे नाल रहोगे ऐस करोगे, इधर आओ। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है, बिहार में घर बा त कौना बात के डर बा। उड़िया भूत, साउथ इंडियन का उंदरू पुंदरू भूत, पूरे धरती के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, तू मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिनु पद कर को बहु पद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला,
विपुल नयन को नैन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नैन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति कनकीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति कनकीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति कनकीना। जय शिव शंकर जय भोला। सारे भूत प्रेत आए, आकर भूत प्रेतों ने भगवान शंकर के चरण में पहले दंडवत किया। जितने भूत उतने प्रकार का उनका स्वरूप, किसी का मुंह गायब, किसी के पूरे शरीर में मुंह मुंह बना है। यदि ये वाला भूत यदि पंगत में भोजन करने बैठ जाए तो जो पत्तल चला रहा होगा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा आगे रखे कि पीछे रखे। किसी का हाथ नहीं, किसी के हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र बना है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला, कोई मोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और चेहरा कैसा है? कोई कुत्ते जैसा है, कोई गधे जैसा, कोई सुअर जैसा, कोई सियार जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं कोई चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार, ये चारों जब एक साथ गाने लगे कितना सुंदर ध्वनि निकलेगा हो। बाबा की बारात आई, सब गाने लगे और बारात चली कैलाश से। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूत नाचने लगे। लोग कहे जल्दी भागो, ये कहो भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ तो फिर भगवान ने मालिक है। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर। हिमांचल जी के यहां से अगुवान बारात का स्वागत करने के लिए माला, मिष्ठान, फलों का रस लेकर आए हैं। सबसे आगे देवताओं का समाज। अगुवान देख करके गदगद हो गए, आपस में कहते हैं जीवन में इतनी सुंदर बारात नहीं देखी थी हमने कभी। इनमें से दुल्हवा क्या हो? अब दूल्हा कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखे तो एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान से पूछे कि आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए आप ही दूल्हा है ना, सही बताइए। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, यहाँ जितने दिख रहे हैं सब बाराती है, दूल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं। अगवान बोले ये सब बाराती? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले ना चलो बाबा ना चलो, जब ले दूल्हा सरकार नहीं आ रहे ना चलो। कहे दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। सबके लिए माला, मिठाई और गिलास में फल का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को सावधान किए, जो जो मिल रहा है 10 मिनट में ले लीजिए, कोई नाटक नहीं करेगा। हमको ऑरेंज जूस नहीं, मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी यदि आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। क्यों? ये जितना स्वागत करने वाले सब भाग लेंगे, इसलिए उनके आने के पहले अपना अपना स्वागत करवा लीजिए। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। तब तक 10 मिनट बाद बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई, बम 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 बोलो। हम नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, और आवाज समझ में आ रही है। देखिए सारा ध्यान हमारे पे रखिए आप अपना, इधर उधर किसी आवाज पर ध्यान मत दीजिए। जल्दी हमको इस गिलास में आम का रस दीजिए, एक गिलास। अब वो अगवान उस देवता के गिलास में आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक एक भूत दिखाई पड़ा जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ रहा था, आकाश में आते हुए दिखाई पड़ा। ये अगवान ये दे रहे हैं, ये नीचे गिर रहा है। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है।
भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने, धीरज धारण करके बड़े लोग रुके रहे। भूत प्रेत आए पीछे से ठोके माला कहाँ है मेरी, मेरी माला? बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। भगवान स्वागत तो कर रहे हैं, मन ही मन कहते हैं भगवान से, प्रभु आज भर बचा लीजिए, आज यदि जिंदा बच गए कभी जीवन में किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे, प्रभु आज भर बचा लीजिए हमको। बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे भगे वहां से अपने अपने घर और जाकर अपने घर का पहला काम किए, मेन गेट बंद किए। माताएं बोली आज के दिन गेट बंद नहीं करते बेटा, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले जल्दी बंद कर, ना तो एक बराती घुस गई ना घर में माई, तो हम मुएम तेहू मुँबे बाबूजी मुई है। माताएं बोली क्यों? बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। दुल्हवा तो बौरा है माई, आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठा है माँ। सोना चांदी नहीं मिला तो सांप लपेटा है पूरे शरीर में, पाउडर के जगह राख पोता है, और उसके साथ सुंदर सुंदर लोग नहीं है, सब रात वाले दिन में आ गए हैं माई। सारे भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं, उसकी विकराल जटाएं हैं माँ। और एक बात बोले नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। बच्चे कहते नगन जटिल भयंकर। गणों ने बागंबर लपेटा था ना, आपको पता है क्या हुआ? जैसे बाबा की बारात कैलाश से चली, भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे वो मन में सोचने लगे बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, मैं ऐसे जगह ड्यूटी पे लग गया हूं, हिल भी नहीं पा रहा। आधे घंटे तक कंट्रोल किया सांप ने और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। सांपों कमर से निकल के नाचने लगे। बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। 1.5-2 घंटा नाचने के बाद सांप को याद आ रही तो खुल गई, तो जाके कमर में उसी तरह लिपट के बैठ गए। बोले कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे खुल गया, अब हम क्या करें। बच्चे कहते हैं मां नगन जटिल भयंकर, जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। मां ऐसी बारात आई है, दिखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। माताएं बच्चों को सुलाती हैं, बच्चे थर थर कांपते हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया हाथ में थाली लेकर द्वार पूजन करने गई। जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा, हाथ की आरती की थाली वहीं नीचे गिर गई और विलाप करते मैना मैया भीतर भाग गई। शंकर भगवान से किसी ने कान में कह दिया बाबा इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। सास आई, आरती उतारी नहीं, थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले ये बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी? मेरी ससुराल है ना, मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको काहे कष्ट हो रहा है? एक कथा कहती अपने संबंध के प्रति विश्वास में रहा करिए, नहीं तो ये कान भरने वाले सब जगह रहते हैं। कमी नहीं दुनिया में कान भरने वालों की। एक ढूंढिए 1000 मिलेंगे, न ढूंढिए तो भी 2-4 मिलेंगे। सावधान। बाबा द्वार पूजन बोले द्वार पूजन हो गया, चला जाए जनवासे में। मैना मैया भीतर गई, पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा वर लिख दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। मैं बेटी आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी दूसरी माई ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था ये दूल्हा? जोर से कहिए। नारद जी याद आ गए, अगुआ महाराज। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को,
नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने, बाझ की जान प्रसव के पीड़ा, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। पार्वती मैया ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना मैया बोली, नहीं, यदि आप विधि लेखनी नहीं बदल सकती मां, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही है? मां कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए। जाकर कहे, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है, आपके पुण्य से पार्वती बनी है, पिछले जन्म में सती थी। हिमांचल जी सुने, मेरी बेटी जगदम्बा है। जाकर चरणों में बंधन किए। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, बरातियों को भोजन कराया गया। मुहूर्त जानकर ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से निवेदन किया, बाबा सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं, सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। कोई भी संशय नहीं करेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनके आदि का पता न अंत का पता। इसके बाद वेद भगवान ने जो विधि बताई है विवाह की, मुनियों ने सब विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी